आज हम बात करने रवि की बात में आज बात करने हमारे साथ हैं पूर्व एमएलसी श्री लाल बाबू लाल जी। आज इनसे बात करेंगे इनकी राजनीतिक यात्रा को लेकर। नमस्कार सर। नमस्कार। एक बात बताइए, आप राजनीति में कैसे आए और कब आए? शुरुआत करें पहले। हाँ, शुरुआत। हमारे ग्रैंड फादर जो है मानकी लाल जी, अंग्रेज़ों ने सूट एंड साइड का जब आदेश दिया था, दानापुर के आगे दाऊदपुर हम लोग का घर था, वो गंगा जी में कुदरत से मर गए। हाँ, उसके बाद में हालात घर की ख़राब हो गई। मुंगेरी लाल जी, छोटे लाल जी, दोनों अपने भाई, वहाँ से अपने ननिहाल आ गए खुर्जी में। ये खुर्जी देख रहे हैं जो, एक खुर्जी में रह जन्म हुआ। मुंगेरी लाल जी 52 में MLA बन गया, आपकी क्या नवतपुर से MLA बन। उस समय विधानसभा कौन सा था वो? नवतपुर ही विधानसभा था। नवतपुर विधानसभा। हाँ, 52 में। अच्छा, विक्रम बाद में बना। बाद विक्रम ज्वाइंट था उधर। अच्छा। पार्लियामेंट और असेंबली एक साथ होता था चुनाव। मुंगेरी लाल जी चुनाव जीते, उसके बाद फिर मिनिस्टर बनाए गए, लगातार मिनिस्टर रहे। उनके संरक्षण में बड़ा हुए, होते हमको भी लगा कि राजनीति जो है बड़ी अच्छी चीज़ है। तो हमने यूथ कांग्रेस ज्वाइन किया। यूथ कांग्रेस किस वर्ष? हम 1974 में यूथ कांग्रेस के SC सेल के अध्यक्ष बने। अच्छा। उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट बने स्टेट यूथ कांग्रेस। तारिक अनवर साहब प्रेसिडेंट थे, उसके बाद धीरज जी प्रेसिडेंट रहे, मदन मोहन झा जनरल सेक्रेटरी थे और वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद में कई मीटिंग किया पूरे बिहार। उस समय छोटा नागपुर झारखंड सब एक था। टाटा, रांची, हजारीबाग सब जगह मीटिंग करते रहे। उसके बाद में 80 में हमको याद है कि इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें हमने टिकट मांग रहे थे। चंदन क्यारी धनबाद, श्री बाबू थे, श्री बाबू कहते हैं, यूनिवर्सिटी दुबे थे अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी। तारिक अनवर साहब की बड़ी चलती थी हो गई। उन्होंने कहा कि यहाँ से नहीं है, यहाँ से दूसरा खुल जाएगा। तो उन्होंने फाइल फेंक के इलेक्शन कमेटी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी से उसको चले। और हमको आके वेस्टर्न कोर्ट में खड़े हुए थे, कहा कि जो है टिकट देखिए ना, दुबे जी नहीं दे रहे हैं आपको, हम फुलवारी से टिकट दे रहे हैं, टोनी को मिला। बोली कि नहीं, हम नहीं लेंगे। इसलिए नहीं लेंगे कि उसका ऑलरेडी हो गया है उनका, तो हम नहीं लेंगे। सेक्रीफाइस किया, नहीं लिए। उसके बाद में हमने कई सम्मेलन किया। एक सम्मेलन नहीं किया, बहुत सम्मेलन किया, जिसमें राजीव गांधी खुद टेलीफोन का था, मोबाइल का नहीं आता। मोबाइल टेलीफोन चिट्ठी लिखा कि आप अगर इस सम्मेलन में आ जाते, तारिक अनवर साहब हैं, तो बहुत अच्छा रहा। लेकिन उन्होंने कहा कि हम विदेश की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए नहीं है, तारिक साहब हैं। वो ठीक है, टेलीफोन से भी किया, उन्होंने मैसेज दिया कि जो है हम नहीं आते। राजीव गांधी खुद बात की। उसका एक टेलीग्राम वहाँ पे आया, वो तारिक साहब को पता नहीं था। मीटिंग जब होने लगा, हमारा भाषण हुआ, तब राजीव गांधी का हमने चिट्ठी पढ़ के सुना, तो भी अखबार गए। उसके बाद में देखते कि विदेश से आए हैं राजीव गांधी जी, और उसके 20-25 दिन के बाद वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए। मन लगा कि उनको लगा कि दलितों पर भी इनका पकड़ है। तारिक साहब बनाए गए और तारिक साहब बनाए गए। तारिक साहब हट गए। उसके फिर 84 में हमको बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। 1984 से 90 रहे। और बिहार विधान परिषद के एकदम माने यंग उम्र में कमेटी का चेयरमैन बनना, ये हम समझते हैं कि मेरे एज में आज तक कोई नहीं बना है। SC वेलफेयर कमेटी जो बहुत पावरफुल कमेटी रहती है, उसके चेयरमैन बनाए गए। उसके बाद में गैर सरकारी विधेयक के चेयरमैन बनाए गए। रेलवे भर्ती बोर्ड जो है पटना महजूर में है, यहाँ बनाए। कई लोगों का उद्धार हुआ, कई लोगों की नौकरियाँ मिली उसमें जो है। उसके बाद में फिर लगातार जो है हम हर अध्यक्ष के साथ ईमानदारी से, मेरे इतना ईमानदार जो है कांग्रेस में बहुत कम में पाए जाए। हर अध्यक्ष
ये लॉयल्टी के साथ उनके साथ काम किया। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक? पढ़ाई लिखा हमने ग्रेजुएशन किया कहाँ से? यहीं पटना से, कॉलेज कॉमर्स कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज कंकड़बाग, राजेंद्र नगर स्टेशन के सामने। फिर दिल्ली में हम लोगों ने एडमिशन लिया, लेकिन मन नहीं लगा तो वहाँ से भाग गए, चले हैं, मन नहीं लगा। उसके बाद में क्या हुआ कि जनरल सेक्रेटरी बनाए गए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, फिर SC/ST वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन बनाए गए, और लगातार यात्रा। उसी बीच में यहीं बैठे हुए थे हम शक्ति सिंह गोहिल और मदन मोहन झा, वहीं आके वहाँ पर अखिलेश बाबू कहीं से आए हैं, तो हम कुर्सी दे दिया उनको, और उन्होंने कहा शक्ति सिंह गोहिल को कि लाल बाबू लाल जी को क्यों नहीं बना देते हैं आप जो है मंत्री जो है हाउस में, जो है बिहार विधान परिषद में एक भी SC/ST का सदस्य रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। माने हम अखिलेश बाबू को कुछ नहीं बोले कि हमारा पैरवी कर दी, अपने से किया हमने। लेकिन मदन मोहन झा जी भी चुप रहे। शक्ति सिंह गोहिल एक बात जरूर कहें कि हम देखते हैं, ये जरूर बोला हूँ। वो जान गए थे कि हमारी भाई को कैंसर से जो है डेथ हो गया है। इस बात को समझदारी हुई उनको। उसके बाद में फिर टिकट नहीं मिला, वो मिल गया तारिक साहब को। तारिक साहब का चूँकि उनका जो टेक्निकल फॉल्ट हुआ तो फिर समीर जी बने। हाँ, समीर जी बन गया। उसके बाद में फिर जो है हमने देखा कि पूजनीय अखिलेश बाबू हमारे बिना कहे हुए इतना मदद किया, जितना प्रेसिडेंट के लॉयल्टी के साथ काम किया, उसने कुछ नहीं किया। उस दिन से अखिलेश बाबू को एकदम अपने माए बाप पूजनीय के तरह हम उनको पूछते हैं। अच्छा, ये बिहार कांग्रेस के साथ जो बहुत लंबा कार्यकाल आपका रहा है और अभी चल भी रहा है, इसमें आपके इस कार्यकाल में आपके नज़र में पार्टी के हित को देखते हुए सबसे मतलब कि अच्छा प्रभावशाली प्रदेश अध्यक्ष कौन रहे? एकदम बहुत मैंने मन लायक और बहुत अच्छा सवाल आपने रवि बाबू किया है। मैंने सदानंद सिंह के साथ काम किया, रामजतन बाबू के साथ काम किया, शकील अहमद के साथ काम किए, अनिल शर्मा के साथ काम किए, मदन मोहन झा के साथ काम किए, अभी पूजनीय अखिलेश बाबू के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अपने ईमानदारी दिल की मैं बात कर रहा हूँ कि अपने अनुभव के अनुसार और ईमानदारी से अखिलेश बाबू की तरह अध्यक्ष हमने पिछले कई वर्षों से नहीं देखा। उसके साथ काम किया हूँ, लेकिन इतना मजबूत अध्यक्ष, इतना ईमानदार अध्यक्ष, इतना दिलेर, और चाहते हैं कि पार्टी जो है 90 के पहले जो 80 और 90 तक की सरकार थी, उसी तरह हम सरकार बनाने एक कैपेसिटी हमारे पूजनीय अखिलेश बाबू ने। माने इनसे अच्छा अध्यक्ष अभी तक हमको कोई नहीं मिला। अच्छा, एक सवाल ये है कि रामविलास पासवान जी का एक बहुत अच्छा कार्यकाल उनका रहा, लेकिन उनके जो राजनीति जो उन्होंने एक दलित की राजनीति किया, तो उस दलित की राजनीति इनके करने से जमीनी स्तर पे दलितों को कितना फायदा? रामविलास जी दलितों का नेता जरूर बने, उनके कहने पर दलित वोट जरूर दिया है, लेकिन दलितों का जो हालात है, उसको जो वेलफेयर होना चाहिए वो नहीं कर पाए। दलितों को नहीं कर शायद जितना हमने किया होगा, हम बीच में भी छोड़ दिया था। ये अम्बेडकर साहब की मूर्ति जो देख रहे हैं हाई कोर्ट के पास, मैं 84 में जब MSc बना तो पहला मेरा क्वेश्चन था कि भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति माननीय हाई कोर्ट के प्रांगण में लगाई है। भवन मंत्री से हिदायतुल्लाह खां साहब उन्हीं को जवाब देना है क्वेश्चन। उन्होंने क्वेश्चन का जवाब जिन दिन डेट पर उस दिन कहा उन्होंने कि मूर्ति तो लगनी चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट माननीय हाई कोर्ट कैंपस में परमिशन नहीं मिलेगी, तो हम उसको MLA कलम में लगा देते हैं। अभी प्रोसीडिंग है उसका, ठीक ना।
तब उसके बाद में फाइनल हो गया, सरकार भी चली गई, बाद में दूसरे कोई ने लगा दिया। लेकिन सवालात हम मेरा ही था ये, और जवाब भी मेरा सरकार की ओर से। ट्राइबल इलाका में, आदिवासी इलाका में बड़े शरीफ लोग होते हैं। छोटानागपुर, चाईबासा, हजारीबाग में जैसे आप लोग के पास ज़मीन है, उसी तरह आदिवासी के पास अपना ज़मीन है। वहाँ जो खनिज होता है, लाइम स्टोन, आयरन ओर, ये सब जो होता है, सोप स्टोन, उसी के ज़मीन में लीज लेकर होता है। और दुर्भाग्य की बात है कि उसी के खनिज में उसको लेबर के रूप में काम करना पड़ता है। और गड्ढा जो था, गड्ढा कर बहुत बड़ा हो जाता था। कहते मैं SC वेलफेयर कमेटी का जब चेयरमैन बन के रांची हजारीबाग जब जाते हैं, हजारीबाग सॉरी चाईबासा, तो हमने डिप्टी कमिश्नर, SP, माइनिंग अफसर, सारे पदाधिकारी को बुला के सर्किट हाउस में कहा कि गड्ढा भरना चाहिए। जिस तरह आपने ज़मीन लीज पर लिया था 20 साल के लिए, उससे तो उसको बराबर करके दीजिए। उन लोगों ने करने का काम किया। बिरला का जो है लोहरदगा में ऊपर माइंस चलता था, जिसके चलते उसका जो पानी गिरता था, आदिवासी लोग की ज़मीन जो है बर्बाद हो जाती थी, उसको रोकवाने का काम हमने किया। कई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हमने किया था कि दलितों पर जो अत्याचार होता है, क्यों होता है, इसको ध्यान आकर्षण में रहा था। रामाश्रय बाबू मिनिस्टर जवाब दे। जहाँ कम जनसंख्या है, जैसे मान लीजिए 10 घर है, और लोग दूसरे वर्ग के, चाहे किसी वर्ग का हो, ज़्यादा हो तो वहाँ अत्याचार होता ही था। तो हमने कोई ध्यान आकर्षण लाया कि दलितों की पॉपुलेशन को एक जगह कहीं 100-200 के गांव बसाया जाए, जिससे मतभेद भी नहीं हो, अत्याचार भी नहीं, सब लोग बराबरी के रूप में जीने का अधिकार सबको मिले। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, ये दलित हित की बात में लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, इन तीनों में आप बेहतर किनको मानते हैं? अगर इस सवाल के लिए तीनों में हम किसी को बेहतर नहीं मानते हैं। बेहतर अगर मानते हैं तो सोनिया गांधी, आदरणीय सोनिया गांधी जी। सोनिया गांधी जी ने ही डेलीगेट में रिजर्वेशन दिया, मुखिया, ये सब जितने चीज़ में दिया है। इन लोगों किसी को बेहतर नहीं माना। मैंने दलितों की हित बात नहीं किया, वो अपने बड़ा आदमी बनने के चक्कर में प्रोग्राम दिया, बनाए। और कमीशन की यहाँ बात है, मुगरी लाल कमीशन जो मेरे से था, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन और SC/ST और महिलाओं का जो कमीशन था, उसमें जो 26% बैकवर्ड क्लासेस को मिला, अब प्लस जो है अंसारी बिरादरी के लोग हैं, उनको जो मिला वो मुगरी लाल कमीशन का। मुगरी लाल जी ने बोला साथ में जितना काम किया शायद रामविलास जी ने नहीं किया। अच्छा, नीतीश कुमार, चाहे लालू यादव जी, चाहे और किसी का जो नाम देना, जितना ये दोनों ने मिलकर दिया। कर्पूरी ठाकुर वो कैसा है? कर्पूरी ठाकुर, मुगरी लाल कमीशन का जब रिपोर्ट जगन्नाथ जी के यहाँ सबमिट किया मुगरी लाल जी ने, तो वो पेंडिंग में रखा गया। कर्पूरी ठाकुर ने इतने काम किया कि वो कमीशन की रिपोर्ट को लागू हुआ, जिससे पूरे देश में हंगामा हुआ। बस यही मतलब वो था इनका मुंगेरी लाल कांग्रेस का था, कांग्रेस से कहिए, मुंगेरी लाल क्या कांग्रेस, मुंगेरी लाल तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। उन्होंने रिपोर्ट दिया, आज जिसको लागू कर दिया। वो अगर लागू कर देते हैं, आज कांग्रेस की वाहवाही होती है। अब आगे जो जी, आपकी क्या है राजनीतिक सफर आगे का क्या रहेगा? हाँ, एक यार उसमें हम भूल गए हैं। हमारे जब बीच में अलायंस हुआ, नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर थे और राजद और कांग्रेस के एक साथ, जिसमें 2 मिनिस्टर बने थे कांग्रेस का, एक मुस्लिम एक दलित। उसमें पूजनीय अखिलेश बाबू से मांगा गया एक महिला का नाम, जो कि महिला कमीशन में उनको देना था। हमारे पूजनीय अखिलेश बाबू ने 2-3 लीडर से
मांगा नाम, लेकिन सही नहीं लगा। लेकिन हमसे पूछी कि लाल बाबू जी आपको है, तो हम बोला कि बागुल सुमरई की बेटी है, मेंबर पार्लियामेंट थे, उनकी मदर भी मिनिस्टर थी, मुफ्ती जानी सुमरई, उनकी बेटी है डॉक्टर सुजाता सुमरई। 1 मिनट में तैयार हो गए, आज चीफ मिनिस्टर को लिख के दिया और महिला कमीशन। महोदय प्रणाम। दलित आदिवासी के लिए जितना हम समझते हैं कि अपर कास्ट होते हुए अब पूजनीय अखिलेश बाबू करते हैं, उतना कोई नहीं करता, ईमानदारी से करते हैं। और हुजूर अच्छा, ये बात और ये है कि अब जो है एक लंबा सफ़र आपका रहा 2025, अब आप आगे आप राजनीतिक क्या सोचते हैं? 2025 में आदरणीय राहुल जी के बिहार दौरा के बाद और हमारे पूजनीय अखिलेश बाबू के मेहनत के बाद ये घर घर में, गांव गांव में चर्चा जरूर है कि जो है कांग्रेस एक बहुत अच्छी पार्टी है, कांग्रेस ही देश राज को चलाती है। इसलिए 2025 जो है हमारे पूजनीय अखिलेश बाबू के नेतृत्व में बहुत अच्छा करेगी, बहुत अच्छा करेगी। अच्छा, आप जो है अखिलेश बाबू को पूजनीय कहते हैं, एकदम। लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे दलित नेता हैं जी जी। जो उनको नहीं मानते हैं या उनसे अच्छा तालमेल नहीं। जैसे नाम बताइएगा तब ना, नाम बताइए ना। वो है, बहुत सारे हैं ऐसे। माने एक आदमी के एग्जाम्पल दिए तब न उसके बाद में एक्सप्लेन करें हम अच्छा से। एक आदमी के नाम बताइए तो हम एक्सप्लेन करते हैं अच्छा से। आप समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं, लेकिन वो दलित नेता है ना, दलित के नाम पर प्रिविलेज ले रहा है। अच्छा, नॉट द लीडर, प्रिविलेज ले रहा है। दलित के बारे में आप खुद एज ए जर्नलिस्ट आप देख लीजिए कि क्या आवाज़ उठाता है, उसके लिए क्या किया है, कोई जो भी कर रहा है इस बात को, तो हम ना समझते हैं कि जो है वो लीडर है, बल्कि वो जो है प्रिविलेज क्लास है। अच्छा, कुछ लोग जो है जैसे ये बात अखिलेश सिंह जी भी कहते हैं, हाँ ठीक है, उन्होंने भी इस एक बात का कई एक बार अपने भाषणों में जिक्र किया जी कि हमारे बारे में लोग कहता है, लोग बोलेगा चुनाव में कि ये तो इससे मुरीकटवा गैंग से के साथ में रहे हैं। तो ये एंटी दलित का जो है एक धारणा भी फैलाई जाती है इनके बारे में। इस बात की चर्चा वो अपने कई एक बार भाषणों में भी किया है। हम तो आई हैव नॉट, हमने नहीं सुना है ना। नहीं, बात जैसे जो आप बोल बीजेपी के लोग बीजेपी के लोग बोलते होंगे, बोलते लेकिन हैं। अखिलेश बाबू ऐसे घर के बड़े मजबूत आदमी हैं, अरवल के रहने वाले हैं, ज़मीन भी काफ़ी थी। इन्होंने कई दलितों को अपने गांव में बसाया है, अपनी ज़मीन देके, इनके ग्रैंडफादर देके। वो आदमी कैसे ये बात सोच सकता है, दूसरे लोग चाहे बीजेपी के लोग कहे कि अखिलेश बाबू ऐसी। अखिलेश बाबू तो दलित आदिवासी पिछड़ों का हितैषी है, नंबर 1 का हितैषी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। किसी नए शख्सियत के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।